अगर आप एक डायबिटिक हैं तो एक बात आपके मन में, एक सवाल आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि क्या आप फैट ले सकते हैं? क्या डायबिटिक पेशेंट अगर ज्यादा फैट लेना शुरू कर देगा तो उसकी डायबिटीज का लेवल, उसके शुगर का लेवल बढ़ जाएगा या फिर उसको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी? दोस्तों, इस एक सवाल के अंदर दरअसल दो चीजें छुपी हुई हैं। पहली चीज तो ये कि क्या डायबिटीज के पेशेंट को फैट लेना चाहिए या नहीं, और दूसरा ये कि क्या वाकई में डायबिटीज के पेशेंट के हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाएगी ज्यादा फैट लेने से। दोस्तों, अगर आप समझें तो फैट आपकी बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जब भी कोई इमारत, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके अंदर ब्रिक्स लगाई जाती हैं, ईंटें लगाई जाती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रिक का काम प्रोटीन करती है, ये ईंटों का काम प्रोटीन करती है। और वहीं दूसरी तरफ जब बिल्डिंग बनाने के लिए उस पर सीमेंटिंग सब्सटेंस लगाया जाता है ताकि दो ब्रिक्स को आपस में जोड़ा जा सके। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो फैट ही होता है। हमारी सेल्स की आउटर लेयर भी लिपिड लेयर होती है, फैट से ही बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक से बने तो जितनी जरूरत प्रोटीन की है उतनी ही जरूरत फैट की भी है। आइए इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर फैट का देखा जाए, घी और तेल का देखा जाए, तो वो 0 होता है। उसके अंदर ग्लूकोज बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती। जिसकी वजह से अगर डायबिटीज के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। ये उसके शुगर के लेवल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। दोस्तों, कुछ दशक पहले लगभग 50,000 महिलाओं पर एक स्टडी की गई। उन महिलाओं को लो फैट, लो कैलोरी डाइट दी गई और लगभग 8 साल तक उनको इसी तरह की डाइट को फॉलो करने के लिए कहा गया। लेकिन दोस्तों, लगभग 8 साल तक की उस डाइट को फॉलो करने के बाद में उनके अंदर हार्ट अटैक की संभावना और स्ट्रोक की संभावना में कमी देखने के लिए नहीं मिली। वहीं एक दूसरी स्टडी के अंदर यंग डायबिटिक पेशेंट्स लिए गए और उन्हें भी लो फैट, लो कैलोरी डाइट दी गई। लगभग 1200 से 1500 कैलोरीज पर डे उन्हें दी गई। दोस्तों, इस स्टडी के रिजल्ट भी बहुत एनकरेजिंग नहीं मिले। जिन लोगों को ये डाइट दी गई थी उनमें से लगभग 50% से ज्यादा लोगों को अपनी डायबिटीज की दवा बढ़ानी पड़ी। जिसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि अगर आप फैट कम ले रहे हैं तो आपके हार्ट पर या आपकी डायबिटीज पर कोई सीधा फायदा नहीं मिल रहा है। अगर किसी भी पेशेंट को अपनी डाइट में से फैट को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए बोल दिया जाए तो उसके पास खाने के लिए दो ही चीजें बचती हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा है प्रोटीन। दोस्तों, चूंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से शुगर बढ़ने की संभावना हो जाती है, तो कुल मिला के एक डायबिटीज पेशेंट के पास खाने के लिए क्या बचता है? कार्बोहाइड्रेट्स उसकी शुगर को बढ़ाएंगी, फैट उसके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, इसलिए खाने के लिए सिर्फ प्रोटीन ही बचता है और जिसे अकेला खाना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि फैट को लेकर काफी ज्यादा डर बन गया है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट भी या तो प्रोटीन्स लेते हैं या फिर ना चाहते हुए भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करते हैं, जो अल्टीमेटली फिर उनके शुगर के बढ़ने का कारण बन जाता है। तो जब आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट ऐड कर लेते हैं साथ में प्रोटीन्स के और थोड़े कार्बोहाइड्रेट के, तो आपकी बॉडी में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला तो आपके पास खाने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। उसके बाद अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपके खाने में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी है और उसके साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं जो कि जाकर शुगर को बढ़ा सकता था, उस कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को भी ये फैट डिले कर देगा। एकदम से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेगा। एक डायबिटीज पेशेंट की और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसके शुगर का लेवल ना बढ़े, शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। अगर लंबे वक्त के लिहाज से देखा जाए तो हेल्दी फैट कभी भी डायबिटीज पेशेंट को नुकसान नहीं देने वाला, बल्कि उसे शुगर नुकसान देने वाली है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर उतनी लगाम नहीं लगाई गई जितनी लगाम फैट पर लगा दी गई। मैं इस सब बातों से आपको इतना समझाना चाहता हूं कि अपनी डाइट के अंदर से फैट को एलिमिनेट ना करें, खत्म ना करें, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्दी फैट हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। यह हेल्दी फैट आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। अगर अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन मानी जाए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट हेल्थ रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से कि आप हेल्दी फैट कितनी भी मात्रा में डेली ले सकते हैं। पहले कहा जाता था कि आपके खाने के अंदर 20 से 25% तक ही फैट होना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेल्दी फैट के ऊपर से लिमिटेशन हटा दी गई है। हेल्दी फैट आपको बहुत ही आसानी से नट्स में और सीड्स में मिल जाएगा, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सनफ्लावर सीड्स हो, चाहे फ्लैक्स सीड्स हो। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी एक हेल्दी फैट का सोर्स ही है। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि फैट से डरने की जरूरत नहीं है, हेल्दी फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है। दोस्तों, फिर डॉक्टर्स इतना बार बार मना क्यों कर रहे हैं फैट खाने के लिए? असल में पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन गया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिफाइंड फैट का इस्तेमाल होने लग गया है। असल में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट का इस्तेमाल होने लग गया है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना जाता।
दोस्तों तभी मैं कहता हूं कि डायबिटीज का सबसे बड़ा इलाज अगर है तो वो अवेयरनेस है, सही जानकारी है। आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझना पड़ेगा। दोस्तों हेल्दी फैट आप जरूर लें, अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, लेकिन जितना भी बैड फैट है, जितना भी ट्रांस फैट है, जितना भी रिफाइंड फैट है, आप उसको अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें, हटा दें। आप हमेशा देखेंगे कि जब आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका पेट जल्दी भर जाता है। आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है। आपको तुरंत जल्दी से भूख नहीं लगती है। आपके शरीर में क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। मीठा खाने की इच्छा भी शांत हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये एकदम से शुगर के लेवल को भी नहीं बढ़ाता, ग्लूकोज का स्पाइक भी एकदम से नहीं आता, इंसुलिन भी एकदम से बहुत ज्यादा सीक्रेट बॉडी में नहीं होता, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर आप हेल्दी फैट को अपनी डाइट में अगर ऐड कर ले रहे हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को बचा ले रहे हैं।